लास्ट क्लास में अपन ने कंटेंट कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, एक बार बता दो मुझे, फिर आगे अपन बढ़ेंगे। टाइम पीरियड कैलकुलेशन तक। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में टाइम पीरियड तक पढ़ा दिया था, है ना? Yes, sir. कितने क्वेश्चंस हो गए थे, एक बार काउंट करके बता दो। लास्ट क्वेश्चन क्या था ये भी बता दो। Sir, calculation of time period निकाल है सर, फॉर्मूला निकाल दे। टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एम बाई के टाइप का फॉर्मूला देखा था क्या? Yes, sir. अच्छा, तो कांस्टेंट फोर्स लगने से टाइम पीरियड चेंज नहीं होता, इस पे 3-4 क्वेश्चन करा दिया था क्या? No, Yes, sir. sir. first time. हाँ हाँ, याद आ गया, मुझे याद आ गया। ठीक है ठीक है, चलो बढ़िया। चलो आगे बढ़ेंगे अब। तो कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अपन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे सपोज करो कुछ डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूं। ये सिंपल सिचुएशन गिवन है। एम मास का ब्लॉक है, एक का कांस्टेंट K1, दूसरे का K2। इसका मुझे टाइम पीरियड लिखना है। क्या लिखेंगे बताओ? T बराबर 2 पाई अंडर रूट M अपॉन K इक्विवेलेंट, राइट। एंड इसी डायग्राम को मैं एक सिंगल डायग्राम से रिप्लेस करना चाहूँ तो ये सिंपल इस तरीके से बनेगा। और मुझे बता सकते हो इसका K इक्विवेलेंट कितना होगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन तुम्हें याद होगा, K1 प्लस K2 करते हैं अपन तो, है ना? Yes, sir. तो इसके लिए अपन टाइम पीरियड क्या लिखेंगे? 2 पाई अंडर रूट M अपॉन K1 प्लस K2। नोट करना, ये था पैरेलल। और नोट करते चलो, इजी है। सीरीज कॉम्बिनेशन होता तो ये सिंपल इस टाइप का डायग्राम होता। इसके लिए K1 और इसके लिए K2। और यहाँ पे यदि मैं टाइम पीरियड लिखूं तो 2 पाई अंडर रूट M अपॉन, डायरेक्ट लिख रहा हूँ K1 K2 और इधर आ जाएगा K1 प्लस K2। तो ये आ जाएगा इसके लिए टाइम पीरियड। तो एक तो मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन दिखाया और एक पैरेलल। नोट कर लेना, डन का मैसेज कर देना। इजी है, कोई दिक्कत तो नहीं होगा इसमें, है ना? सिंपल K की जगह K इक्विवेलेंट से रिप्लेस हुआ है, बाकी सब एज इट इज है। चलो आगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पुली, स्प्रिंग एंड इधर है ब्लॉक। पुली जो है वो मासलेस है, मास 0 है उस पुली का। तो अपने को इसके लिए टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। करो ट्राई, 2 मिनट का टाइम देता हूँ।
बिल्कुल सही आंसर बताओ कुणाल। देखो इसका भी टाइम पीरियड वही होगा, t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m बाई के। कैसे? अपन चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, देखो कैसे। सबसे पहले तो एट इक्विलिब्रियम पोजीशन पे अपन इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो इसके ऊपर क्या लगेगा? टेंशन। नीचे क्या लग रहा होगा? mg। और टेंशन यदि मैं स्प्रिंग में इनिशियल एलोंगेशन के एक्स नॉट मानता हूँ तो स्प्रिंग फोर्स कितना होगा? के एक्स नॉट। तो के एक्स नॉट किसके बराबर है? mg के। तो ये एट मैं मीन पोजीशन की बात कर रहा हूँ। फिर क्या करना है? इस ब्लॉक को एक एडिशनल वाई डिस्प्लेसमेंट में देता हूँ। तो जब मैंने एडिशनल वाई डिस्प्लेसमेंट दिया, अब मैं एफबीडी देखूं तो अब नया टेंशन टी डैश हो जाएगा, नीचे अब एमजी ही लगेगा। और डी स्टोरिंग फोर्स अपने को किधर देखना है? नीचे देखना है। तो यदि मैं एफ आर इक्वल्स टू लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा? एम जी माइनस टी डैश। अच्छा, और टी डैश कितना होगा बताओ? के एक्स नॉट प्लस वाई, है ना? तो एफ आर इक्वल्स टू सिंपल एम जी माइनस के एक्स नॉट माइनस के वाई। इससे कैंसिल होगा और डायरेक्ट तुम्हें आंसर दिखने लग गया होगा। तो टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m बाई के। तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो इसका मैसेज करो, फिर आगे देखेंगे। नोट कर लिए हो तो एक बार डन का मैसेज कर दो, आगे बढ़ेंगे। आसान क्वेश्चन है, जैसे अपन ने पिछले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी तरीके का है, कोई नया काम नहीं किया। अब अपन एक लेवल ऊपर बढ़ेंगे और कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं। देखना, इसके लिए तुम्हें टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। करो ट्राई, 2 मिनट का टाइम। तरीका वही है जैसे तुमने पहले वाले क्वेश्चन सॉल्व किया है, वैसे ही सॉल्व करना है।
सेम आंसर नहीं आएगा, डिफरेंट होगा। सोचो क्या डिफरेंस आएगा इसमें, लगाओ दिमाग। डिवाइड बाय √2, चलो देखते हैं, चलो सीखते हैं। क्लास में सभी प्रेजेंट तो है ना? कैसा है कि सिर्फ कनेक्ट करके? कुणाल माइक ऑन करो। यस सर। स्नेहिल माइक ऑन करो। यस सर। रवि माइक ऑन करो। Yes, sir. नंदिनी माइक ऑन करो। ओके। विशाल माइक ऑन करो। यस सर। लविकांत, यस सर। प्रियंका, अमित, यस सर। सौम्या, यस सर। चलो देखते हैं। प्रियंका, इसमें बताओ तो क्या अप्रोच अपने को फॉलो करना चाहिए? क्या लगता है तुम्हें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए? कुछ आइडिया है क्या प्रियंका, कैसे सॉल्व करेंगे? नो। ओके। देखो लविकांत, एक बार माइक ऑन करके बताओ तो टाइम पीरियड सॉल्व करने के लिए तुम्हें क्या क्या तरीका बताया गया था? क्या अपन बेसिक मतलब बेसिक क्या फंड अपन यूज करते हैं सॉल्व करने के लिए टाइम पीरियड? माइक ऑन करके बताओ तो। kx not equals to t/2. ओके। लविकांत, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, माइक ऑन करो। बताओ क्या सॉल्व करने, क्या स्ट्रेटेजी अपन फॉलो करेंगे टाइम पीरियड सॉल्व करने के लिए? नो रिस्पॉन्स। अमित, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे बताओ? सर पहले तो सर टेंशन को सर 2t इक्वल टू kx0। सही बात है। सर फिर इक्विलिब्रियम में उसका सर एवरीडी बना के लिखेंगे mg किसके। बहुत बढ़िया। गुड। देखो ये जो भी तुम क्वेश्चन अभी देख रहे हो ना बोर्ड पे, ये सब काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। एंड स्प्रिंग ब्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन एसएचएम में खूब पूछे जाते हैं, भर भर के पूछे जाते हैं, बस समझ लो। देखो तुम्हें टाइम पीरियड के लिए सिखाया गया है कि एट इक्विलिब्रियम पोजीशन पे या फिर एट मीन पोजीशन पे अपने को एफबीडी ड्रॉ करना है। तो देखो सिंपल समझ में आता है, यदि तुमने ऐसा सोचा कि इसमें टेंशन टी है, इसमें टी है, तो इसमें कितना होगा? 2t होगा, राइट? तो इस ब्लॉक के लिए यदि अपन एफबीडी ड्रॉ करें तो ऊपर एक टेंशन लगेगा और नीचे एक mg, सही है? और टेंशन किसके बराबर हो जाएगा? mg के। अच्छा, और तुम्हें पता है कि यदि मैं स्प्रिंग में इलोंगेशन स्टार्टिंग में x0 मानता हूं तो 2t के x0 के बराबर होगा। एंड t को क्या लिखोगे? kx0/2। तो यहाँ से तुम्हारे पास एक इक्वेशन है kx0/2 इक्वल्स टू mg। तो पहले मीन पोजीशन के सिचुएशन यदि तुम्हें समझ में आया हो तो ये इसका मैसेज करो। ये जो मैंने मीन पोजीशन के इक्वेशंस लिखे हैं, ये तुम्हें यदि समझ आया हो तो ये इसका मैसेज करो।
हाँ, अब आगे बढ़ेंगे। जैसे अपने मीन पोजीशन का काम कर लिया, फिर क्या करना है? तो मैं सिखाया गया था कि मीन पोजीशन के बाद ब्लॉक को कुछ डिस्टेंस डिस्प्लेस करो। तो मैंने माना कि मैंने y डिस्टेंस डिस्प्लेस किया है। तो मैं जैसे ही y डिस्टेंस डिस्प्लेस करता हूं तो ऊपर की तरफ इस पे क्या लगेगा? नया कोई टेंशन लग रहा होगा। नीचे क्या लगेगा? mg, और रिस्टोरिंग फोर्स r, fr नीचे की तरफ, है ना। एंड ये इक्वेशन अपन बना रहे हैं एट y डिस्प्लेसमेंट, एट y डिस्प्लेसमेंट पे। तो यदि मैं तुमसे कहूं कि fr बताओ, तो क्या बताओगे? mg माइनस टी डैश, यही तो बताओगे। और टी डैश क्या लिखोगे? सोच के बताओ, सिंपल। 2t डैश इक्वल्स टू अब होगा kx नॉट प्लस y। बताओ क्या ये मैंने सही लिखा है क्या? 2t इक्वल्स टू kx नॉट y जो मैंने लिखा है, क्या ये सही लिखा है क्या? ये पहले बताओ मुझे। या इसमें कोई मिस्टेक है तो क्या मिस्टेक है? सर y/2 आएगा। y/2 आएगा। बहुत बढ़िया, यही मेन है इसमें, बाकी कहीं कोई क्वेश्चन में जान नहीं है। y/2 क्यों आएगा? सोचो, तुम्हें समझना होगा कि जब अपन ने y डिस्प्लेसमेंट नीचे करा तो मुझे y स्ट्रिंग चाहिए। तो जब ये पुली कितना नीचे आएगा? y/2 ही तो नीचे आएगा ना यार। कंस्टेंट याद करो। y/2 नीचे क्यों आएगा? देखो, y/2 इधर से मिल जाएगा और y/2 इधर से मिल जाएगा। तो y/2 y हो गया, तो ब्लॉक को तो y डिस्प्लेसमेंट मिल गया। तो y डिस्प्लेसमेंट ब्लॉक को देने के लिए पुली को कितना डिस्प्लेस होना पड़ा? y/2। दैट मीन्स कि स्प्रिंग में अब जो नेट इलोंगेशन है वो कितना होगा? x नॉट तो पहले से था ही, और y नॉट बाई 2 हो जाएगा, मतलब y/2 हो जाएगा, सिंपल। पहले मुझे बताओ, ये तुम्हें इलोंगेशन y/2 समझ आया क्या? तो ये इसका मैसेज करो। सभी को मैसेज करना है। यदि नहीं समझ में आया हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड नो का मैसेज करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई डिप्लोमेटिक नहीं बनना अपने को। समझ में आया हो यस का मैसेज करो, नहीं समझ में आया हो नो का मैसेज करो। देखो, इन केस यदि मान लो किसी को समझ नहीं आया हो, इन केस, तो तुम इसे कंस्टेंट से भी कर सकते हो। कैसे? देखो, इस ब्लॉक में टेंशन कितना है? टी। इस स्प्रिंग में कितना है? 2t। तो सोचो, यदि इसमें y है तो इसमें y/2 ही तो होगा। तो इस 2 से 2 कैंसिल हो गए, फिर टी वाई कैंसिल होकर 0 बनेगा। तुम इसको ऐसे भी विजुअलाइज कर सकते हो। तुम समझ पाए मैं क्या कहा? यदि इस ब्लॉक में y डिस्प्लेसमेंट है तो मुझे पता है कि इसका पावर होगा t इंटू वाई, या वर्क डन होगा t इंटू वाई। तो इसका भी वर्क डन t इंटू वाई होना चाहिए ना। तो t इंटू वाई तो तभी होगा ना जब डिस्प्लेसमेंट y/2 हो, क्योंकि टेंशन तो 2t है। बताओ समझ में आया क्या तुम्हें? तो इस तरीके से भी तुम स्प्रिंग में इलोंगेशन फाइंड कर सकते हो। अब जैसे ही तुम्हें स्प्रिंग में इलोंगेशन पता लग गया, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा है। अब देखो मैं क्या करूंगा। रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल्स टू mg माइनस टी डैश की जगह क्या लिखूंगा? k x नॉट प्लस y/2 अपॉन 2। सही है ना। अब इसी को अपन सॉल्व करेंगे तो एफ आर इक्वल्स टू आएगा mg माइनस के एक्स नॉट बाई 2 माइनस के वाई बाई 4। इससे कैंसिल होगा। और एफ आर किसके बराबर? m है, तो माइनस के बाई 4 इंटू वाई। एंड तुम यहाँ सब क्लियर कट आंसर देख पाओगे। टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट के बाई 4, तो 4 ऊपर चला जाएगा। एंड टाइम पीरियड आ जाएगा 4 पाई अंडर रूट m बाई के। एक बार देखो, समझो, समझ में आया हो तो यस का मैसेज करो, रिपीट करना हो तो रिपीट का मैसेज कर दो। नोट कर लो अच्छे से, बिना बोर्ड पे देखे।
तरीका वही है जो मैंने पहले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बताया, वही मेन पोजीशन पे एफबीडी ड्रॉ करो, वाई डिस्टेंस डिस्प्लेस करते हो उस टाइम पे एफबीडी ड्रॉ करो, रीस्टोरिंग फोर्स उधर लिखो जिधर अपन ने डिस्प्लेस किया है, बस रिप्लेसमेंट करो आंसर आ जाएगा। कोई नया काम नहीं कर रहा है। नोट कर लियो तो डन का मैसेज करो, इस टाइप पे अपन एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, कोशिश करना कि आंसर अपने को सही निकाले। ये रहा क्वेश्चन, आंसर कोशिश करो सही है, टाइम पीरियड कैलकुलेट करो।
ओके ठीक है, देखते हैं। चलो देखते हैं, करते हैं सॉल्व। सिंपल तरीका वही रहेगा, इधर टेंशन टी, इधर टेंशन टी, तो इधर कितना हो जाएगा 2t। तो सबसे पहले तो मैं एट इक्विलिब्रियम पे एफबीडी ड्रॉ करूंगा। तो इस m पे अपन एफबीडी देखें तो ऊपर 2t और नीचे mg। तो 2t किसके बराबर होगा, mg के। सही है। मानते हैं स्प्रिंग में इलोंगेशन kx x नॉट है, तो t किसके बराबर होगा, kx नॉट के। तो यहाँ से अपन इक्वेशन लिखना चाहें तो 2kx नॉट बराबर हो जाएगा mg के। तो ये तो मैंने एट इक्विलिब्रियम पे लिखा। फिर क्या करेंगे, ब्लॉक को y डिस्टेंस नीचे डिस्प्लेस करेंगे। ठीक है, तो एट y डिस्प्लेसमेंट पे इक्वेशन लिखो। तो इस ब्लॉक पे ऊपर कितना लगेगा, कोई नया 2t डैश लगेगा, नीचे mg लगेगा, रीस्टोरिंग फोर्स नीचे लगेगा। तो मैं सिंपल लिखूं रीस्टोरिंग फोर्स बराबर mg माइनस 2t डैश। तो रीस्टोरिंग फोर्स mg, सोचो mg तो mg रहेगा, 2t डैश, तो t डैश क्या लिखोगे। अच्छा अब मुझे बताओ, जब अपन ने ब्लॉक को y डिस्टेंस डिस्प्लेस करा तो स्प्रिंग में इलोंगेशन कितना आएगा, 2y। 2y। सही है ना, हाँ बिल्कुल सही। तो t बराबर क्या लिखोगे, k x नॉट प्लस 2y। सिंपल, ये t डैश हो जाएगा। तो मैं सिंपल यहाँ पे लिख दूं कि एफ आर बराबर mg माइनस 2 और t डैश की जगह k x नॉट प्लस 2y। सिंपल। और बस इसके फर्दर तुम सॉल्व कर ही सकते हो, mg माइनस 2 के एक्स नॉट माइनस 4, यहाँ पे k भी आएगा, है ना। सही है, ठीक है। तो यहाँ से आएगा 4ky, इसे ये कैंसिल, एंड मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा माइनस 4k बाई m इंटू वाई, और टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m बाई 4k। तो t बराबर आ जाएगा पाई अंडर रूट m बाई k, आंसर। इस क्वेश्चन में किसी को कोई से स्टेप में डाउट है तो पूछो, बाकी समझ में आया हो इसका मैसेज करो। सौम्या, क्या तुम्हें क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया क्या। ओके चलो, नोट करो, डन का मैसेज करो, फिर कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। देखना, कुछ और अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं, ध्यान से देखना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, एंड अभी ये मीन पोजीशन पे है। मीन पोजीशन से a/2 डिस्टेंस की दूरी पे एक अपन ने वॉल लगाया हुआ है, दीवार।
अब होगा क्या, तुम्हें भी पता है कि इस ब्लॉक के पास तो एम्पलीट्यूड ए है, ए का है, तो जैसे ही आगे जाना चाहेगा बट दीवार इसे रोकेगी। अब जैसे दीवार इसे रोकेगा तो क्या होगा सोचो, यहाँ पे कोलिजन होगा। ऐसा ही यहाँ पे गिवन है कि जो कोलिजन यहाँ पे होता है वो इलास्टिक है, E बराबर 1 गिवन है। वॉल से जो भी कोलिजन होता है वो इलास्टिक है, E बराबर 1 है। तो इसका पाथ यदि मैं तुम्हें समझाऊं तो यदि ये वॉल नहीं होता तो ये कुछ इस तरीके से ऐसे पाथ को रिपीट करता है इस तरीके से, लेकिन अब इस दीवार की वजह से क्या होगा कि यहाँ से यहाँ तक जाएगा और इधर तो जाएगा ही, तो ये इसका पाथ हो जाएगा। समझ रहे हो तुम? तुमसे पूछा गया फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, क्योंकि अब तो ये एसएचएम नहीं रहेगा, इसलिए इस मोशन को अपन क्या कहेंगे, ऑसिलेटरी मोशन। तो अब तुमसे पूछा गया है फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इन टर्म्स ऑफ कैपिटल टी। इन टर्म्स ऑफ कैपिटल टी, और कैपिटल टी है क्या, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। पहले बताओ तुम्हें क्वेश्चन समझ में आया क्या? यस क्वेश्चन सर। यदि हाँ, बहुत बढ़िया। 2 मिनट का टाइम देता हूँ, सोचो, दिमाग लगाओ। फेजर डायग्राम से भी सोच सकते हो इस क्वेश्चन को, बाकी तुम सोचो खुद से कितना होगा इसका टाइम पीरियड, बताना है तुम्हें। कुणाल आंसर एक्सप्लेन करो, कैसे लाए तुम 2t/3, बताओ। सर मैंने किया कि हाफ का तो वही टाइम लगेगा जो बैक का रहेगा टाइम पीरियड, तो आधा सही अलग है। निकाले। और सर इधर जो यहाँ से a/2 जाएगा, फिर a/2 से मीन पे आएगा, तो सेम टाइम लगेगा दोनों को। सही है, सही है। सर और फिर फेजर डायग्राम से वो टाइम निकाल लिया मैंने, a/2 को वहां पहुंचने में कितना आ गया। ठीक है, अच्छा।
अच्छा मान लो मैंने यदि डिस्टेंस a/√2 दिया होता, ये a/2 की जगह a/√2 दिया होता, तो फिर कैसे करते? तो उसमें भी सेम ही करते। सेम ही करते। ओके, मतलब तुम्हारा कहने का सीधा मतलब है कि ये जो टाइम है यहाँ से यहाँ तक जाने का, ये टाइम तुमने कैसे सॉल्व किया? सर फेजर से। अच्छा फेजर से, फिर हाँ सही है, सही फिर ठीक है। मैं ऐसा सोच लिया कि तुम कहीं ऐसा तो नहीं ना सोच रहे हो कि यहाँ से यहाँ तक t/4 लगता है तो इसका आधा t/8 लगेगा। तो ऐसा यदि तुम सोचे हो तो गलत सोचो, कोई भी सोचेगा तो ऐसा गलत No, sir. सोचेगा। चलो देखते हैं, सीखते हैं। इसे फेजर डायग्राम से अपन करते हैं। पहले मैं फेजर एक ड्रॉ कर देता हूं। समझो, यदि मैं चीजों को फेजर पे एक्सप्लेन करूं, इस क्वेश्चन को यदि मैं फेजर पे एक्सप्लेन करूं तो क्या हो क्या रहा है, समझो। पार्टिकल पहले मीन पोजीशन पे है, मीन पोजीशन से वो a/2 तक कंफर्टेबली जाता है, a/2 तक। अब a/2 का लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया, हो क्या रहा है समझना। तो पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक तो बहुत अच्छे से ट्रेवल किया है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे गया ना तो इसे दीवार मिला, और उस दीवार की वजह से इसकी वेलोसिटी जस्ट अपोजिट हो गई, और वेलोसिटी में कोई लॉस नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि वॉल के साथ जो कोलिजन हो रहा है इलास्टिक है, राइट। मतलब सिंपल है कि वेलोसिटी जस्ट बलट गई, इसका मतलब कि वो डायरेक्ट यहाँ पे आ गया। मतलब इस ये जो पाथ है ना ये मिसिंग है, और फिर यहाँ से ऐसे ऐसे जाता है, फिर यहाँ कोलाइड करता है, फिर नीचे चला जाता है, फिर ऐसे से यहाँ से यहाँ तक, मतलब इसी पाथ को बार बार रिपीट कर रहा है। तो कहने का सिंपल सा मतलब है कि इस सर्कुलर में से मैं इतना का टाइम सॉल्व करके और टी में से माइनस कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। अच्छा, तो यहाँ से यहाँ तक मैं डायग्राम ड्रॉ करके देखूं, समझना। तो ये एंगल तो मैं बता सकता हूँ, ये एंगल कितना है 60 डिग्री, ये एंगल कितना है 60 डिग्री, मतलब 120 डिग्री का जो एंगल है वो मिसिंग है। सही है, तो थीटा इक्वल्स टू 120 डिग्री को तुम क्या लिखोगे 2π/3, और यही किसके बराबर होगा ओमेगा इंटू टी के। तो 2π/3 इक्वल्स टू 2π/t, ओमेगा की जगह लिख दिया, 2π से 2π कैंसिल, और टाइम कितना है t/3। कहने का मतलब कि ये जो पार्ट है इसका टाइम है t/3 और टोटल टाइम है t। तो जो रिमेनिंग ब्लू वाला पार्ट है इसका कितना होगा t - t/3, दैट मींस 2t/3 फाइनल आंसर। क्या तुम्हें ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो तो ये इसका मैसेज करो, रिपीट करना हो रिपीट का मैसेज कर दो। रिपीट करता हूँ मैं, एक बार नोट कर लो फिर मैं रिपीट करता हूँ, है ना। देखो रिपीट कर रहा हूं मैं, समझना ध्यान से। पहले ये ब्लॉक मेन पोजीशन पे, मेन पोजीशन से वो इस तरफ मूव करता है। तो जब ये मूव करता है तो इसकी वेलोसिटी इस तरफ है, दीवार से टकराता है और इसकी वेलोसिटी जस्ट रिवर्स हो जाता है।
अभी वेलोसिटी पॉजिटिव एक्स में है, अब टकराने के जस्ट बाद नेगेटिव में है। तो देखो मेन पोजीशन पे ब्लॉक है, मतलब यहाँ पे है, यहाँ से ट्रेवल करा, अभी इसके पास वेलोसिटी इस तरफ है, पॉजिटिव एक्स में है, अचानक से वेलोसिटी इसकी निगेटिव हो गई। इसका क्या मतलब है कि जस्ट नीचे यहाँ पे चला गया है ना, क्योंकि यहाँ पे तुम यदि वेलोसिटी देखो तो नेगेटिव डायरेक्शन में। तो कहने का सीधा सीधा मतलब है कि पार्टिकल ने, समझना, पार्टिकल ने क्या किया कि यहाँ से यहाँ तक तो अच्छे से मूव किया, फिर एकदम से नीचे आ गया और फिर इसी पाथ को वो रिपीट करने लग गया। अब जब इसी पाथ को उसने रिपीट करने लग गया तो इसका पाथ कुछ ऐसा हो गया, देखो इस तरीके से। अब मैंने क्या किया कि इतना सा पार्ट का मुझे टाइम नहीं पता, ये मैंने टाइम सॉल्व कर लिया और जो टोटल टाइम है उसमें से माइनस कर दिया, ये किया अपन ने। अब देखो मुझे इतना समझ में आता है कि ये जो डिस्टेंस है ये a/2 है, समझना, ये डिस्टेंस कितना a/2। अब जैसे ये डिस्टेंस a/2 पता है, ये a पता है, तो इस ट्रायंगल से मैं ये एंगल सॉल्व कर लूंगा, 60 डिग्री होगा, और ये भी एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। यानी कि 120 डिग्री पार्टिकल ने ट्रेवल नहीं किया, 240 डिग्री किया बट 120 डिग्री नहीं किया। तो 120 डिग्री करने में टाइम कितना लगता है वो सॉल्व कर लिया, t/3 टोटल टाइम t लगा था, तो उसमें से t/3 माइनस कर दिया, आंसर आ गया। समझे क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। इसी पे एक रिपीट कराता हूँ, यहाँ पे बस वैल्यू दिया गया √3a/2 है ना, बाकी सब एज इट इज है, √3a/2 है। सेम क्वेश्चन रिपीट करो, a/2 की जगह √3a/2 है, सेम क्वेश्चन रिपीट करो। फाइव t/6। ओके, देखते हैं सभी का आंसर सेम होगा तो मैं सॉल्व नहीं करूंगा। क्या सभी का आंसर सेम है? क्या 5t/6 ही आया है क्या? तो इसका मैसेज करो। सॉल्व करना है क्या, जल्दी बताओ। नो सर, आ गया, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ अब। अभी तक मैं तुम्हें फोर्स मेथड सिखाया था, है ना, टाइम पीरियड सॉल्व करने के लिए अभी तक मैंने तुम्हें फोर्स मेथड सिखाया था। तो अब मैं जरा सा एनर्जी मेथड के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, एक आध दो क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर अपन एसएचएम में भी एसएचएम प्लस रोटेशनल मोशन को कंबाइन करके भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब इसका सेकंड मेथड हेडिंग लिखो, एनर्जी मेथड। अभी तक तुम फोर्स मेथड से सीख रहे थे टाइम पीरियड सॉल्व करना, अब तुम एनर्जी मेथड से सीखोगे टाइम पीरियड सॉल्व करना। देखो एनर्जी मेथड अपन क्यों यूज करते हैं, इसका मैं तुम्हें पहले कुछ रीजन बता दूं। सिंपल सा रीजन है, तुम्हें पता है कि एसएचएम में एनर्जी, टोटल एनर्जी कंजर्व होती है। तो टोटल एनर्जी कंजर्व का मतलब क्या,
कि काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रही है, पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही है। किसी फॉर्म ऑफ एनर्जी का इसमें लॉस नहीं है, बस वन फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है कंटिन्यूअसली, राइट। तो मुझे समझ में आता है कि इस कंप्लीट एसएचएम के किसी भी पॉइंट पे, किसी भी इंस्टेंट पे टोटल एनर्जी ऑफ द एसएचएम इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो बस इसी कीवर्ड को, इसी की लाइन को अपन यूज करते हुए टाइम पीरियड सॉल्व करेंगे। कैसे? कुछ क्वेश्चंस एक्सप्लेन करता हूँ, देखना ध्यान से। समझना, अपने पास एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, सिंपल इस तरीके से, एंड स्प्रिंग कांस्टेंट है के, मास m। टाइम पीरियड अपने को ऑलरेडी पता है t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m बाई k होगा, लेकिन वो अपने को फोर्स मेथड से सिखाया गया था। अब मैं तुम्हें एनर्जी मेथड से सिखाता हूँ। सोचो किसी भी टाइम पे मैं इस ब्लॉक को x डिस्टेंस डिस्प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। डिस्प्लेस कर दिया, कोई भी डिस्प्लेसमेंट, मान लो मैंने y डिस्टेंस डिस्प्लेस कर दिया, और जब ये अपने मीन पोजीशन से x डिस्टेंस पे है, उस टाइम पे मैं इस पे एनर्जी लिख रहा हूँ टोटल। किसी भी इंस्टेंट मतलब एट y डिस्प्लेसमेंट पे आता है, किसी भी टाइम पे, अपने को नहीं पता, कोई जनरल x है, एट x डिस्प्लेसमेंट पे मैं इसमें टोटल एनर्जी लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो टोटल क्या क्या लिखूंगा बताओ? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, यही लिखेंगे अपन। अच्छा, काइनेटिक क्या लिखोगे? किसी भी टाइम पे जो वेलोसिटी है v, अपन हाफ mv स्क्वायर लिखेंगे। पोटेंशियल क्या लिखोगे? हाफ के x स्क्वायर लिखोगे, यही तो लिखोगे। और ये अपना आ गया टोटल एनर्जी। तो किसी भी x डिस्प्लेसमेंट पे एनर्जी यही लिखेंगे। अच्छा, यदि मैं तुमसे कहूं कि इसे ना t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो दोनों तरफ, तो यहाँ से क्या आएगा? dte डिवाइड बाई dt बराबर हाफ m 2v dv बाई dt। डायरेक्ट कर रहा हूँ, हाफ के 2x dx बाई dt, यही आएगा। तुम्हें पता है कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। इस 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो यहाँ से क्या आएगा? mv और dv बाई dt एक्सेलरेशन बनेगा, प्लस kx और dx बाई dt क्या बनेगा? वेलोसिटी। और इसका समेशन किसके बराबर है? 0 के। देखो वेलोसिटी से वेलोसिटी कैंसिल, इसी को जब मैं आगे सॉल्व करूंगा तो ma प्लस kx बराबर 0, और तुम्हें अब दिखने लग गया होगा कि अब ये पहले जैसा ही फॉर्मेट में आने लग गया है। तो a बराबर माइनस के बाई एम इंटू एक्स, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स एसएचएम को रिप्रेजेंट करेगा, तो टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट m बाई k। तो ये अपना टाइम पीरियड आ गया एनर्जी मेथड से। पहले मुझे बताओ, तुम्हें समझ में आया तो यस का मैसेज करो। सिंपल, कोई भी डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट को करो और एक्स डिस्प्लेसमेंट पे मानते हुए टोटल एनर्जी लिख लो, डिफरेंशिएट करो, बस इसी को अरेंज करोगे, आंसर आने लग जाएगा। समझ में आया हो तो यस का मैसेज करो। गुड, बहुत बढ़िया। नोट कर लो, फिर बिना बोर्ड पे देखे नोट करने की कोशिश करो। तो ये एनर्जी मेथड है। इससे पहले वाला जो मेथड पढ़ रहे थे उसे अपन फोर्स मेथड कहते हैं। ये जो अपन ने सॉल्व किया ये था एनर्जी मेथड।
नोट कर लिए हो तो डन का मैसेज करो। चलो अब इसमें ना रोटेशन को कुछ इंक्लूड करके अपन कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना। तो हेडिंग लिखना चाहो लिख सकते हो, एसएचएम प्लस रोटेशन। एसएचएम प्लस रोटेशन। देखना इसमें बेसिकली किस टाइप के तुम्हें क्वेश्चंस मिलेंगे। स्प्रिंग है और ये कनेक्टेड है एक सॉलिड स्फीयर से, सपोज करो सॉलिड स्फीयर है, सफिशिएंट फ्रिक्शन है जिससे कि इसे प्योर रोलिंग करा सके, सफिशिएंट फ्रिक्शन है जिससे कि ये रोलिंग प्योर करा सके, सिंपल है ना। एंड ये तुम्हें सिचुएशन दिया गया है, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। मुझे इसके लिए ना टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। सॉलिड स्फीयर है, मास m और रेडियस r है। तो यदि मैं इसका मोशन तुम्हें थोड़ा एक्सप्लेन करूं तो किस टाइप का मोशन होगा। ये गोल गोल घूमते घूमते इस तरफ जाएगा, फिर गोल गोल घूमते घूमते ये वापस आएगा। तो विजुअलाइज करना, जब स्प्रिंग कंप्रेस होगी तो ये गोल गोल घूम के ही जाएगा, मतलब ऐसा नहीं होगा कि एकदम स्लाइड करेगा, सो नहीं, ये रोटेशन करते हुए वापस भी आएगा, रोटेशन करते हुए वापस जाएगा, इस तरीके से। तो क्या तुम मोशन को एनालाइज कर पा रहे हो क्या? पहले ये बताओ। ये घूम के जाएगा, स्लाइड करके नहीं जाएगा, है ना, सिंपल। रोटेशन है तो इस वजह से रोटेट करते हुए ही जाएगा आगे पीछे। अब मैं इसके लिए टाइम पीरियड कैलकुलेट करता हूँ। कैसे करेंगे ध्यान से देखना। देखो स्प्रिंग कांस्टेंट है k, स्प्रिंग कांस्टेंट यहाँ पे k है, सिंपल। अब मैं यहाँ पे एनर्जी लिखूंगा, क्या करूंगा, किसी भी टाइम पे स्फीयर को x डिस्टेंस डिस्प्लेस करके, और मैं यहाँ पे एनर्जी लिखना चाहता हूँ। ध्यान से देखना क्या क्या लिखा बताओ। एक तो काइनेटिक एनर्जी और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी, सिंपल समझ में आता है। अच्छा, यदि मैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्फीयर लिखूं तो इसके पास क्या क्या आएगा, हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तुम्हें पता है रोटेशन है तो इसके पास एक एंगुलर वेलोसिटी भी होगी, और पोटेंशियल एनर्जी में हाफ के एक्स स्क्वायर। पहले मुझे बताओ ये टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन तुम्हें समझ में आया हो तो यस का मैसेज करो। ये जो मैं टोटल एनर्जी लिखा हूं हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, देखो आई ओमेगा स्क्वायर आने का सिंपल सा रीजन है, रोटेशनल मोशन है। तो रोटेशन है तो इसके पास एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर तो लिखना बनता है। समझ रहे हो क्या? अब मैं इसके आगे फर्दर सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। मैं क्या करता हूँ कि एक स्टेप चाहे अभी टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूँ। हर बार यही काम करना है, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो 2v dv by dt प्लस हाफ i 2 ओमेगा d ओमेगा by dt प्लस हाफ k 2x dx by dt। ये सिंपल अपने पास फॉर्म बन जाता है। डिफरेंशिएट करोगे 0 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। तो mv dv by dt का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन होगा, i ओमेगा d ओमेगा का डिफरेंशिएशन अल्फा होगा, kx इनटू वेलोसिटी। ध्यान से देखना। अब यदि मैं तुमसे कहूं कि सॉलिड स्फीयर है तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा बताओ? 2/5 mr स्क्वायर, सही है। और यहाँ पे एक ओमेगा और एक अल्फा है, तो मैं क्या करता हूँ कि एक आर ओमेगा को दे देता हूँ और एक आर अल्फा को दे देता हूँ। तो ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा उसे मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। mva प्लस 2/5 m v इंटू ए, है ना। दो आर था तो एक आर v के पास चला गया और एक आर एक्सेलरेशन के पास चला गया, तो यहाँ पे आ जाएगा kx इंटू वेलोसिटी 0। तो देखो वेलोसिटी से वेलोसिटी कैंसिल, तो यहाँ से सिंपल ma प्लस 2/5 ma और बराबर माइनस kx लिख सकते हो। तो 7/5 ma इक्वल्स टू माइनस kx, तो a बराबर आ जाएगा -5/7 k/m
इंटू एक्स, और क्लियरली दिख रहा है कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ एक्स है, तो ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होगा 5k/7m के। तो ओमेगा की जगह अपन क्या लिखेंगे 5k/7m। टाइम पीरियड लिखना होगा तो 2π√7m/5k। क्या बात समझ रहे हो तुम? तो ये सिंपल कैलकुलेशन था। एक बार फिर से पीछे स्लाइड देखो, बैक स्लाइड, समझने की कोशिश करो, फिर आगे बढ़ेंगे। समझ में आया क्या तुम्हें ये क्वेश्चन अच्छे से? तो यस का मैसेज करो। ओके, चलो जल्दी से ही नोट करो, फिर अपन इस पे बेस्ड एक और दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या इस क्वेश्चन को मुझे फिर से है तो प्लीज मुझे बताओ। बाकी तुम्हें समझ आ गया हो तो ये इसका मैसेज करो। नेक्स्ट स्लाइड पे दिखा देता हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखना ध्यान से। एक अपने पास डिस्क है, स्प्रिंग
एंड ये ब्लॉक। देखो अभी तक अपन मासलेस डिस्क देखते थे, बट यहाँ पे तुम्हें बोला गया डिस्क है, मास m और रेडियस r गिवन है। अब इसके लिए तुम्हें टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। तो सिंपल देखो, जैसे यहाँ पे डिस्क दे दिया गया, इसका मतलब अब ये रोटेट करेगा, है ना। तो सेम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो किसी भी टाइम y डिस्प्लेसमेंट पे अपन इक्वेशन लिखना चाहते हैं, क्या क्या लिखेंगे बताओ। एक बार करो सॉल्व, 2 मिनट का टाइम देता हूँ यार, लगाओ दिमाग। देखो इक्वेशन लिखता हूं मैं अब। सपोज करो, सबसे पहले तो तुम्हें एक इक्वेशन ये भी बनानी होगी एट इक्विलिब्रियम पे। तो इक्विलिब्रियम पे अपन सिंपल mg इक्वल्स टू kx नॉट लिख सकते हैं, है ना। मैं मानता हूं कि स्टार्टिंग में स्प्रिंग में लॉन्ग कितना है, x नॉट, राइट। अब एनर्जी लिखते हैं, इसे मैं रेफरेंस मान लेता हूँ, मीन पोजीशन को मैंने रेफरेंस मान लिया, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है तो अब रेफरेंस तो मानना ही होगा ना। देखो स्प्रिंग में स्टोर्ड एनर्जी कितनी है, तो हाफ के एक्स नॉट प्लस वाई माइनस हाफ के एक्स नॉट। ये क्यों करा, अब समझ में आया। क्योंकि मैं सिंपल देखना चाहता हूँ कि जब मैंने मीन पोजीशन से वाई डिस्टेंस डिस्प्लेस किया, उस टाइम पे इसके पास एनर्जी क्या है ना। तो मैं सिंपल कह रहा हूँ कि जब वाई डिस्प्लेसमेंट अपन ने किया, तो उस टाइम पे स्प्रिंग में इलॉन्गेशन है एक्स नॉट प्लस वाई का। तो स्प्रिंग में जो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी वो कितनी होगी, सिंपल हाफ के एक्स नॉट प्लस वाई का स्क्वायर, और जो पहले से स्टोर्ड है उसको माइनस करना होगा, क्योंकि हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर तो पहले से एनर्जी स्टोर्ड है, उससे अपने को कोई लेना देना ही नहीं था। उसके बाद ऑब्जेक्ट के पास एक काइनेटिक एनर्जी है, डिस्क के पास एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, एंड ऑब्जेक्ट ने एक्स हाइट वाई डिस्टेंस नीचे गया है, तो इसके पास लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस mgy होगा।
और इन सभी का समेशन किसके बराबर होगा? टोटल एनर्जी के बराबर। अब मुझे क्या करना होगा? इसी को डिफरेंशिएट करना होगा। पहले बताओ तुम्हें ये एक्सप्रेशन समझ में आया क्या? ये जो कंप्लीट टर्म है ये एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग है। स्प्रिंग में इलोंगेशन x नॉट प्लस वाई हो गया बाद में, पहले x नॉट ही था। तो स्टोर्ड एनर्जी जब मैं मीन पोजीशन से वाई डिस्प्लेसमेंट करा तो मैंने इस स्प्रिंग में कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड कराया, ये सिंपल मैं तुमसे पूछूं तो मैंने जो कराया और जो पहले से स्टोर था वो दोनों तो माइनस करना ही होगा ना यार। उसके बाद ब्लॉक के लिए काइनेटिक एनर्जी, डिस्क की पोटेंशियल मतलब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और अपन ने मीन पोजीशन को रेफरेंस मान लिया तो माइनस एम जी वाई। क्या तुम समझ पा रहे हो क्या? तुम्हें ये इक्वेशन समझ में आया हो तो ये इसका मैसेज करो। चलो इक्वेशन समझ में आया हो तो पहले ये इसका मैसेज करो, नहीं समझ में आया हो तो क्वेश्चन पूछो जल्दी से। हाँ अब मैं क्या करता हूँ ध्यान से देखना, अब इसे अपन डिफरेंशिएट करते हैं। डायग्राम को मिटा रहा हूँ मैं या फिर नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊँ क्या? चलो यहीं पे अपन डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। क्या आ जाएगा बताओ? 2k x नॉट प्लस वाई, ध्यान से देखना मैं डायरेक्ट लिखूंगा, अपॉन 2 और y का डिफरेंशिएशन तो y ही रह जाएगा, तो इससे ये कैंसिल होगा, सिर्फ ये बचेगा और y का डिफरेंशिएशन यहाँ से वेलोसिटी बनेगा, इसका 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, प्लस हाफ m 2v dv बाई dt, फिर हाफ i 2 ओमेगा डी ओमेगा बाई डी टी माइनस एम जी इंटू वी बराबर 0। देखो ये टर्म बनेगा डिफरेंशिएट करने के बाद, इसके ऊपर ही मैं लिख रहा हूं, अब ध्यान से देखना। देखो यहां से क्या बनेगा कि एक्स नॉट प्लस वाई इंटू वी, हाफ से हाफ कैंसिल, इधर बनेगा एम वी इंटू ए, एंड डिस्क दिया था ना मैंने, हाँ तो डिस्क के लिए एम आर स्क्वायर बाई 2, तो मैं डायरेक्ट लिखूं एम ए वी बाई 2, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, और माइनस एम जी इंटू वी इक्वल्स टू 0 के बराबर। सही है। देखो वेलोसिटी अब सभी से कैंसिल होगा, तो के एक्स नॉट प्लस के वाई प्लस एम ए प्लस एम ए बाई 2 माइनस एम जी बराबर 0, एम जी और के एक्स नॉट कैंसिल होगा, इक्विलिब्रियम पे तुम्हें पता है के वाई बराबर क्या बनेगा -3 एम ए बाई 2 एंड ए बराबर बनेगा 2k बाई 3m इंटू वाई। बाकी तुम्हें क्लियर कट आंसर दिखने लग गया होगा। ये जो भी क्वेश्चन तुम सॉल्व कर रहे हो वो सब आई के एडवांस का, एक बार देखो समझो फिर बताओ। सर हाँ बताइए, बताओ। सर इसको उससे नहीं कर सकते सर, फोर्स मेथड से? देखो फोर्स मेथड से कर सकते हो, लेकिन फिर यहाँ पे तुम्हें प्रॉपर कर सकते हो ना, बिल्कुल कर सकते हो। तो फिर वहां पे जैसे अपन ने यहाँ दो एफबीडी ड्रॉ करना पड़ेगा। दो एफबीडी कैसे? तो डिस्क के दोनों तरफ जो स्ट्रिंग है उसमें एक में टेंशन T1 यस मानोगे, एक में T2 मानोगे, समझ रहे हो? तो यस फिर सर। T1 माइनस T2 इक्वल्स टू आई अल्फा लिखोगे, यस T1 सर। माइनस T2 इंटू आर इक्वल्स टू आई अल्फा। तो प्रॉपर वैसे ही जाएगा, इतना ही। देखो ये तो अभी तुम्हें लेंदी इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी तुम 2-3 नए क्वेश्चन से अभी की हो, प्रैक्टिस हो जाएगा उसके बाद 2-3 लाइन का तुम कैलकुलेशन ऐसे स्किप कर सकते हो ना। यस सर। ये आसान है, रोटेशन के लिए फोर्स मेथड से ज्यादा आसान होता है एनर्जी मेथड। वैसे किसी किसी को फोर्स मेथड भी अच्छा लगता है। क्या तुम्हें क्वेश्चन समझ में आया क्या? तो ये इसका मैसेज करो। यस सर। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं यहीं से आगे कंटिन्यू करूंगा। तो इसके लिए यदि मैं डायरेक्ट टाइम पीरियड लिखना चाहूँ क्या लिखूंगा बताओ? 2 पाई अंडर रूट 3m बाई 2 के, है ना?
तो इस पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन अपन और ट्राई करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज यही पे एंड करता हूँ। ये सब क्वेश्चन घर पे एक बार जरूर प्रैक्टिस कर लेना। थैंक यू सर। ओके, वेलकम। मीटिंग एंड कर रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।